हेलो एवरीवन दोस्तों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग वहां पे बहुत 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 अच्छे होंगे। ठीक है, सो देखो यार दोस्तों, आप सभी लोगों के साथ है ना, थोड़ा सा मुझे अपना जो रिवीजन बैच स्टार्ट हो चुका है उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करना है। तो प्लीज शांति से वीडियो आप लोग देख लेना, और अगर आपको लगता है कि बाबा हाँ यार सर ये सही बोल रहे, तो फिर आप लोग डिसीजन लेना। ठीक है, देखो यार दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि मैंने 11 नवंबर से वहां पे आपके अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का और ओसीएम, ये 3 सब्जेक्ट के रिवीजन ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए। आप लोगों को एग्जैक्टली हम कैसे पढ़ाते हैं ये सारी चीजें समझने के लिए हम यूट्यूब पे भी लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं इसके। और स्टार्टिंग के, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, 2 चैप्टर्स वगैरह हम यूट्यूब पे लेंगे, जिससे आप लोगों को ध्यान में आएगा कि रिवीजन में किस तरीके से पढ़ाई होती है, कितना अच्छे से वहां पे सारी चीजें कवर होती है। तो ऐसा नहीं कि रिवीजन है मतलब यहाँ पे हम ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे। तो हम ये बैच के अंदर जो भी पढ़ाएंगे वो बहुत डिटेल में ही पढ़ाएंगे। सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे हम रेगुलर में 25 क्वेश्चन लेते हैं समझो, तो रिवीजन में हम वहां पे 8 से 10 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, लेकिन देखो यार दोस्तों, कैसा है मालूम है क्या, कि मैं पिछले 4 साल से 5 साल से वहां पे सारी चीजें कर रहा हूँ, और मुझे ये वहां पे स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा फीडबैक मिला है, या उनको इतना ये बैचेस का बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिन्होंने पूरे साल वहां पे पढ़ाई नहीं की है, बट अभी जैसे 2-2.5 महीने बचे और उसके अंदर उनको फिर 12th के सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से स्कोर करना है। और आपको भी पता है कि 12th स्टैंडर्ड के जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं पे हम लोगों को आगे के करियर के लिए, कॉलेज के एडमिशंस के लिए वगैरह काम को आते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वहां पे 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स के मार्क वहां पे मैटर करता है। ओके, और कैसा है दोस्तों कि 12th का थोड़ा सा नॉलेज होना, उसके कंसेप्ट समझना, वो सारी चीजें भी जरूरी है। राइट, तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाबा आपके जो 12th के सारे सब्जेक्ट्स है वो आपका एक बार पढ़ के हो गए, लेकिन आपको कुछ एक सिस्टमेटिक मैनर से पढ़ना है, आप लोगों को कोई ऐसा चाहिए कि बाबा जो आप लोगों को कुछ लिमिटेड डेज में आप पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करके दे, पिछले साल के बोर्ड्स के पेपर सॉल्व करके ले, सैंपल पेपर सॉल्व करके ले, कहीं पे भी अगर कोई डाउट आता है तो वहां पे आप लोगों को एक सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता होगा, कि आपको ऐसा भी लगता होगा कि यार अभी तक हम लोगों ने ना इतना पढ़ाई नहीं हुआ, बट अभी हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, और कैसे रिवाइज होगा, क्या होगा, सारी चीजें हम लोगों को मैनेज नहीं हो पा रही है, तो वो केस में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो हमारा ये रिवीजन बैच है। ठीक है, मान लो आप लोगों ने कहीं पे क्लासेस लगाए थे, लेकिन वहां पे आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है अभी तक, या अच्छे से आप लोगों को नहीं समझ में आया कोई टॉपिक्स, या वहां पे आप लोगों ने फेस टू फेस क्लास लगाए थे, बट वहां पे कुछ टॉपिक्स आप लोगों के छूट गए, आप एब्सेंट रहे थे वहां पे, या आप कॉलेज के भरोसे बैठे थे लेकिन वहां पे नहीं समझ में आया। ओवरऑल अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अभी भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सब्जेक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि प्लीज 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 ये रिवीजन बैच वहां पे ज्वाइन कर लेना। ट्रस्ट मी, जब भी आपके सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे ना, तब आप मुझे खुद होके बोलोगे कि नहीं यार सर, आपके रिवीजन बैच की वजह से ना हम लोगों को सच्ची में बहुत फायदा हुआ। ठीक है, और कैसा है मालूम है क्या दोस्तों, कि हम लोग ये जो बैचेस ले रहे हैं इवनिंग के टाइम पे ले रहे हैं। जो मैथ्स का वगैरह जो लेक्चर है शाम को 5 से 6:30 है, वो सीएम का जो लेक्चर है अपना वो कुछ 6:30 से 8 बजे तक है। राइट, और जो अकाउंट्स का लेक्चर है 8:30 से लेके 10 बजे तक कुछ है ना। तो इस तरीके से हम लोगों के वहां पे सारे लेक्चर्स चल रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे आपको टाइम टेबल में भी दिखता होगा। तो कैसा है कि आपको भी पता है कि शाम के टाइम पे उतना आप लोग शायद पढ़ते नहीं रहेंगे, उतना आप लोगों का टाइम वहां पे वेस्ट ही जा रहा है। तो एटलीस्ट अगर हम लोग यहाँ पे आप लोगों का जो भी सारा प्रिपरेशन अगर करके लेते रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है आओ ना फिर साथ में मिलके पढ़ते ना। ठीक है, एटलीस्ट ये क्लास की वजह से तो आप वहां पे पढ़ोगे, बैठोगे एक जगह पे 5 घंटे 6 घंटे। ओके, और जितना भी हम आपको पढ़ा रहे ना, बस उतना ही आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा शेड्यूल है, इसके हिसाब से देखो 11 नवंबर से अगर अपन स्टार्ट करते वहां पे, तो 11 नवंबर से लेके मैक्सिमम 25 जनवरी तक आप लोगों के सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं ना। सिर्फ आप लोगों का लैंग्वेज वाला बच रहा है, तो आप वहां पे जैसे संडे टू संडे बोलो यार, रोज का 1 घंटा निकाल के जो 6 सब्जेक्ट बचा है वो आप कर लेना, बाकी के जो सारे सब्जेक्ट्स आप हम लोगों के साथ कर लेना। देखो यार, मैं आप लोगों के लिए एक्चुअली वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट ना वहां पे, क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी प्रीति मैम ने वहां पे अनाउंसमेंट का कर दिया था। ठीक है, जिसके अंदर प्रीति मैम ने वहां पे ये बैच के सारे डिटेल्स डाल दिए थे। ओके, बट मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है दोस्तों कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है यार जो नहीं है सीरियस पढ़ाई के लिए। ठीक है, देखो आप अगर मुझे दिसंबर में बोलोगे ना, दिसंबर के 15-16 तारीख के आगे, तब आपको रियलाइज होगा कि यार नहीं हो रहा है हम लोगों से उतना मैनेज। ठीक है, तो फिर क्या है मालूम है क्या दोस्तों, वो टाइम पे मैं आप लोगों को हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उतने अपने पास टाइम ही नहीं रहेगा। राइट, तो अभी अपने पास टाइम है ना, तो ये टाइम को अपन अच्छे से यूटिलाइज कर लेते ना, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और देखो यार, ये बैच में जीमीट पे क्यों लेता मालूम है क्या, क्योंकि यूट्यूब पे ना यार उतना मुझे वो पर्सनल टच नहीं मिलता है।
यूट्यूब पे आप लोग मुझे नहीं दिखते हो, वहां पे मैं आप लोगों को चाहिए वैसी चीजें नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वहां पे बाकी के कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, वहां पे अननेसेसरी कमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। और अपना जीमीट पे कैसा है दोस्तों कि वहां पे आप लोग भी मुझे दिखते हो, मैं भी आपको दिखता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे इमीडिएटली वहां पे माइक ऑन करके पूछ सकते हो। आप लोगों का मैं होमवर्क वहां पे देख सकता हूँ, आप लोगों का जो लिख रहे हो क्या नहीं वो मुझे ध्यान में आता है, ठीक है। और कैसा है दोस्तों मालूम है क्या कि बाबा मेरा है ना वहां पे लिटरली आप लोगों को लगेगा भी नहीं कि ऑनलाइन है करके, पूरा फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा। अगर मान लो किसी दिन मान लो मैं बोलता आ गया नेट का प्रॉब्लम, नहीं हो पाया आप लोगों का लेक्चर, तो उसका रिकॉर्डिंग है ना, पहले लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर तक सारे सब्जेक्ट के आपको रिकॉर्डिंग दे रहे, जो आप बोर्ड्स तक कितनी भी बार देखो ना, तो आप लोगों को इसमें फायदा ही फायदा है, सच्ची में बोलता हूं, ठीक है। और तो देखो यार दोस्तों मैं बोल रहा हूं प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, बहुत अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप YouTube के डेमो लेक्चर्स देखो, पहले देखो कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है दोस्तों कि हाँ यार इससे फायदा होगा, ठीक है, मैं तो आपको बोल ही रहा हूं कि भाई उतना आप मेरे ऊपर भरोसा रख सकते हो, आपने मेरे इतने टाइम इतने YouTube के वीडियोस देखे, और YouTube से भी पढ़ना कुछ गलत नहीं, बट क्या होता है वहां पे एक सीक्वेंसली नहीं चलता है यार, एक सिस्टमैटिक मैनर से वहां पे आपका नहीं होगा। कभी आपने ये वीडियो देख लिया, फिर समझा अपना चैनल देखते टाइम वापस किसी का वीडियो है वापस वो देख लिया, तो इधर उधर भटकना सही है क्या एक ही जगह पे एक मेंटर के पास से वहां पे पढ़ना सही है? देखो हम लोगों के पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे ना बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ाई होगा ऐसे मुझे लगता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों अभी भी टाइम नहीं गया है, नॉमिनल फीस है, बहुत ज्यादा फीस नहीं दोस्तों, 60 दिन 70 दिन हम लोगों को आपको पढ़ाना है, पिछले साल के बोर्ड के पेपर सॉल्व करके लेना है, सैंपल पेपर्स देना है, बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, ठीक है। और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बाबा इतने कम समय में सारी चीजें करके दे, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो देखो यहाँ पे अपना जो अकाउंट्स है वो कितने दिन में अपन कर रहे हैं, 50 दिन का बैच है, मैथ्स का है 50 डेज में कवर होगा, ओसीएम है 25 डेज, इंग्लिश 25 डेज, इकोनॉमिक्स 20 दिन, ओके, एसपी 25 दिन। आपको लगता है कि इतने कम टाइम में सारी चीजें करवाने हमारे लिए भी बहुत इजी होगा? बिल्कुल नहीं है, इसके लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, इसके पीछे बहुत तैयारी हम लोगों को भी करनी पड़ती है, हम लोगों को पूरा प्लान करना पड़ता है कि आज के इस लेक्चर में क्या करने का, कल क्या करने का, बच्चों को ऐसा किस तरीके से पढ़ाने का जिससे उनको वहां पे इजीली समझ में आए, ठीक है। तो बहुत एफर्ट्स है दोस्तों, अगर आप उतना भरोसा रख सकते हो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों को जब रिजल्ट आएगा बोर्ड का आप बोलेंगे यार सर कुछ भी नहीं है, वर्थ इट था, सच्ची में बोलता, आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा बेस्ट, ठीक है। तो प्लीज अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको जेन्युइनली पढ़ना है, आपको जेन्युइनली अच्छा वहां पे स्कोर करना है, ओके, तो प्लीज ये बैच वहां पे एनरोल कर लेना। अभी भी टाइम नहीं गया है, स्टार्टिंग के कुछ 5-6 वीडियोस अभी तक हम लोगों के हुए रहेंगे, उतने आप लोग वहां पे रिकॉर्डिंग से वहां पे कर लेना। हम आपको ये बैच के अंदर वहां पे अगर जरूरत रहेगा तो पूरा एक टाइम टेबल बना के देंगे किस तरीके से आपने करना चाहिए, पूरा आप लोगों को सपोर्ट रहेगा आपके बोर्ड्स तक, ठीक है। तो ये मुझे आप लोगों को बोलना था दोस्तों। अगर आपको कोई भी वापस डाउट है, कुछ भी अगर आपको मुझे पूछना है तो ये मेरे नंबर से दोस्तों, प्रेफरेबली ये नंबर पे आप मुझे वहां पे व्हाट्सएप पे कॉल कर देना, तो आप लोगों के जो भी डाउट्स है दोस्तों वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये मेरा जो वीडियो है इसको सीरियसली लोगे एकदम, और आपके जितने भी फ्रेंड्स है दोस्तों उनको भी जरूर बताना कि ऐसा कुछ बैच चल रहा है, उनको भी अपने जो यूट्यूब के वीडियोस वगैरह वो शेयर करना है, ठीक है। देखो यार दोस्तों मेरा एक सिर्फ सिंपल बोलना है, हमको 12th का बोर्ड्स का एग्जाम तो देना ही है, तो क्यों ना फिर हम लोग वहां पे टॉपर बन के पास हो, क्यों ना हम लोग भी वहां पे 90% से ज्यादा मार्क्स लाए, ठीक है। तो ये बैच का मेरा जो इंटेंशन रहता है वो हमेशा बच्चों को 90% या उसके ऊपर मार्क्स ला के देना यही रहता है, ठीक है। तो जरूर ये बैच के बारे में वहां पे सोचना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।